मिस्सो साहिल को बताता है कि वो सुमेरे से सबसे पहली बार एक शिप के ट्रिप पे मिला था। मिस्सो और सुमेरे के बीच में कुछ दिनों तक बातचीत नहीं हुई, लेकिन सुमेरे और मिस्सो के बीच में थोड़ी दिन बाद दोस्ती हो गई और वो दोनों के बीच की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि मिस्सो जो था ना सुमेरे को पसंद करने लगा था। पर मिस्सो सुमेरे को बताने से डरता था। कुछ दिनों बाद शिप की ट्रिप खत्म हो गई और मिस्सो और सुमेरे एक दूसरे से घर पे भी मिलने आने लगे। मिस्सो सुमेरे से मिलने के लिए हर रोज उसके घर पे जाता था। समय बीतने के साथ ही मिस्सो सुमेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा और मिस्सो समझ नहीं पाया था कि वो सुमेरे को कैसे बताए कि वो उसे कितना पसंद करता है। फिर मिस्सो ने डिसाइड किया, जब वो सुमेरे से पहली बार यानी कि उस शिप पे मिला था, उधर जाके सुमेरे को बताएगा कि उसे कितना पसंद करता है। मिस्सो सुमेरे के घर पे जाता है और उसे इनवाइट करता है शिप की ट्रिप के लिए और सुमेरे भी मान जाती है क्योंकि सुमेरे को भी कोई काम नहीं होता उस समय। मिस्सो सुमेरे दोनों ही ट्रिप पे चले जाते हैं। मिस्सो को समझ नहीं आता कि सुमेरे को कैसे बताए कि सुमेरे को पसंद करता है या फिर वो सुमेरे को कैसे प्रपोज करे। ऐसे ही मिस्सो के हाँ ना करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं, पर मिस्सो डिसाइड कर लेता है वो सुमेरे को आज बता के ही रहेगा। इवनिंग का समय हो रहा होता है और बहुत ही रोमांटिक सा माहौल होता है। मिस्सो जो है ना सुमेरे को कैसे न कैसे करके ऊपर लाता है और सुमेरे और मिस्सो बात करने लगते हैं आपस में। थोड़ी देर बाद मिस्सो बात में सुमेरे को कह देता है कि उसे कितना पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। सुमेरे ये सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाती है और सुमेरे की आंख से आंसू आने लगते हैं। मिस्सो ये समझ नहीं पाता सुमेरे क्यों रो रही है और सुमेरे वहाँ से भाग के चली जाती है। मिस्सो को पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि सुमेरे वहाँ से भाग के क्यों चली गई। कुछ दिन के बाद मिस्सो सुमेरे के बीच में बातचीत नहीं होती। मिस्सो का तो बहुत मन करता है सुमेरे के जाके बात करे, पर मिस्सो के पास कोई वजह नहीं होती। ऐसे ही करते करते बहुत समय बीत जाता है और मिस्सो सुमेरे के बीच में बातचीत होना पूरी तरह से बंद हो गई होती है। मिस्सो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुमेरे ने उससे बातचीत करना बंद क्यों कर दिया। फिर शिप का जिस दिन आखिरी दिन होता है, मिस्सो जो ना बाहर खड़ा होता है और वहाँ पे सनसेट का नज़ारा ले रहा होता है। कुछ समय बाद वहाँ पे मिस सुमेरे आती है और मिस्सो के साइड में खड़ी हो जाती है। मिस्सो बड़ी हिम्मत करके मिस सुमेरे को कहता है, सुमेरे मुझे माफ़ कर दो, मुझे शायद वो सब नहीं कहने चाहिए थे तुम्हें। फिर सुमेरे कहती है कि कोई बात नहीं मिस्सो, वैसे एक बात बताओ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तो फिर तुम उस दिन क्यों भाग गई थी। तो सुमेरे कहती है, मेरे मॉम डैड ने मेरे बचपन के दोस्त के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी है और जब तुमने मुझे प्रपोज किया था मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इसके लिए मुझे सोचने का समय चाहिए था और मैंने सोच लिया कि मैं शादी तुमसे ही करूंगी। मिस्सो कहते हैं, पर कैसे, तुम्हारी शादी तो अमन के साथ फिक्स हो गई ना। सुमेरे कहती, मैं अमन से बात करूंगी, अपने मॉम डैड से ही बात करूंगी कि उनसे शादी ना करे। फिर हम लोग टेंपल के बाहर मिलेंगे 17 जुलाई को और तुम आओगे ना मिस्सो मुझसे मिलने के लिए। तो मिस्सो कहता है, हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा सुमेरे। फिर वहाँ से वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और शिप का टूर खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे सुमेरे अपने घर पे पहुँच गई होती है और मिस्सो भी अपने घर पे पहुँच गया होता है। मिस्सो जो है ना अपनी मॉम डैड को सारी बातें बताता है। उसके मॉम डैड भी बहुत खुश होते हैं कि मिस्सो ने बिजनेस के अलावा कुछ और भी किया अपने लिए। फिर वहाँ से हमें कैमरा कट होता है और हमें सुमेरे का सीन दिखाया जिसमें सुमेरे अपने मॉम डैड और अमन को सारी बातें बताती है। सब लोग पहले सुमेरे की बात को मानते नहीं और सुमेरे को बोलते कि तुम्हें मिस्सो से शादी नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ समय बाद सुमेरे बहुत ट्राई करती है उन लोग को मनाने की और धीरे धीरे करके उसके मॉम डैड सब लोग मान जाते हैं। अमन को भी सुमेरे बताते हैं कि उसके लिए मिस्सो कितना इंपॉर्टेंट है और अमन भी जो है ना मिस्सो और सुमेरे की शादी के लिए मान जाता है। और हमें उस दिन का सीन दिखाया था जिस दिन सुमेरे और मिस्सो को मिलना रहता है टेंपल के बाहर। मिस्सो सुबह उठता है और देखता है कि बहुत लेट हो गया, उसे 10 बजे मिलना होता है सुमेरे से और वहाँ पे 9 बज चुके होते हैं। मिस्सो जैसे अपने मॉम के पास जाता है और मॉम को सारी बातें बताता है कि उसे लेट हो गया, तो उसकी मॉम कहते हैं तुम सो गए थे, तुम्हारी गलती। फिर मिस्सो ने तैयार होता है और मिस्सो को तैयार होने में लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है। दूसरी तरफ मिस सुमेरे भी तैयार हो रही थी, उनको भी 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। मिस्सो जो है ना कार से जा रहा होता है टेंपल और मिस सुमेरे पैदल जा रही होती है। वहाँ पे फिर हमें कुछ समय बाद मिस्सो का सीन दिखाया जिसमें मिस्सो सुमेरे का इंतजार कर रहा होता है। 1-2 घंटे मिस्सो इंतजार करता है पर वहाँ पे सुमेरे नहीं आती। कुछ समय बाद वहाँ पे अमन आता है और मिस्सो अमन को देख के पहचान जाता है कि ये अमन है। अमन आते ही मिस्सो को जो ना लेटर हाथ में देता है और कहता है कि सुमेरे अब नहीं आ सकती, कुछ प्रॉब्लम है उससे। मिस्सो जब उस लेटर को खोल रहा था मिस्सो को बहुत घबराहट हो रही थी अंदर से और मिस्सो को मन कर रहा था कि वो लेटर को ना खोले। फिर भी वो लेटर को खोलता है और उस लेटर को सुमेरे ने मिस्सो के लिए लिखा होता है। उस लेटर में लिखा होता है, मिस्सो मुझे भूल जाओ, ये सब जो भी था एक मजाक था, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मिस्सो जैसे ये लेटर पढ़ता है उसके बाद मिस्सो के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। मिस्सो का पूरा दिल टूट जाता है और मिस्सो कहता है कि ये सब एक मजाक था उसके लिए। अमन कहता है कि जो भी इस लेटर में लिखा है वो सब सुमेरे ने लिखा है और ये सच है। मिस्सो को फिर भी विश्वास नहीं होता कि वो लेटर सुमेरे ने लिखा है। फिर मिस्सो कहता है मुझे विश्वास नहीं कि ये लेटर सुमेरे ने लिखा है। फिर अमन बोलता है कि उस पर सुमेरे के सिग्नेचर भी है, तुम खुद देख सकते हो। मिस्सो जैसे सिग्नेचर देखता है मिस्सो का पूरी तरह से दिल ही टूट जाता है। फिर मिस्सो वहाँ से चला जाता है लेटर को लेके। फिर हमें प्रेजेंट टाइमलाइन का सीन दिखाया है जिसमें मिस्सो अपनी कहानी बताते बताते रो रहा होता है और मिस्सो कहता है कि वो क्यों नहीं आई मुझसे मिलने के लिए। साहिल जाता है मिस्सो को शांत कराता है और साहिल थोड़ी देर बाद बोलता है मिस्सो को, मिस्सो मुझे अभी विश्वास नहीं हो कि सुमेरे तुझसे मिलने के लिए नहीं आई, मुझे लगता है कि तुम दोनों खुद क्रिएट कर रहे हो अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर मिस्सो कहता है कि लेटर क्या झूठ बोल रहा है, उसमें सुमेरे के सिग्नेचर है। साहिल कहता है मुझे फिर भी लगता है कि ये कोई साजिश है। फिर साहिल बोलता है वो लेटर दे मुझे। तो मिस्सो जो है ना लेटर देता है साहिल को और वहाँ से साहिल जाने लगता है कहीं। तो मिस्सो कहता है तू कहाँ जा रहा है। तो साहिल कहता है कि मैं जा रहा हूँ सुमेरे के घर पे और मैं उससे ही पूछूंगा क्या हुआ था उस समय। मिस्सो कहता है पर तुझे उसके घर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। साहिल कहता है पर मुझे जाना है। फिर वहाँ से साहिल मिस सुमेरे के घर पे चला जाता है और साहिल को मिस सुमेरे कुछ ऐसा बताती है जिससे साहिल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और साहिल को पूरी कहानी समझ
समझ में आ जाती है। तो मिस सुमेरे ने साहिल को ऐसा क्या बताया जिससे साहिल को पूरी कहानी समझ में आ गई, ये देखेंगे हम अगले वीडियो में, वो उसका लास्ट पार्ट होगा। तो टेक केयर एंड बाय बाय। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी छोटी है।